Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture we are going to discuss about next topic in structural elucidation of alkaloids, जिसके अंदर हम देखेंगे कि नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम का किस तरह पता चलता है, यानी हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी नाइट्रोजन है या सेकेंडरी नाइट्रोजन है या टर्शरी नाइट्रोजन है। ठीक है, यानी हम देखेंगे कि हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन वाली जो हमारे पास नाइट्रोजन है या किसी अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन लगा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेकेंडरी है या टर्शरी है। उसके बाद हम देखेंगे हॉफमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन फाइंड आउट करते हैं बाय रिमूविंग नाइट्रोजन एटम। ठीक है, यानी हमने अगर एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग ली है तो उसमें से नाइट्रोजन एटम रिमूव कर दिया और एज ए रिजल्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बन स्केलेटन बना है वो नाउन है, तो हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास पेरेंट कंपाउंड क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा, और लास्ट में हम देखेंगे एम्बेड मॉडिफिकेशन के बारे में। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम, हॉफमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन, उसके एक्सेप्शंस और देन हम डिस्कस करेंगे एम्बेड मॉडिफिकेशन के बारे में। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमें नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम के बारे में किस तरह इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी अगर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये नाइट्रोजन है तो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास ना कोई भी अगर कंपाउंड है उसके अंदर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगी, यानी अल्कलॉइड्स है तो अल्कलॉइड्स के अंदर नाइट्रोजन तो मस्ट है। अब हमने इसका रिएक्शन करवाना होता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मिथाइल हाइड्रेट के साथ या नाइट्रस एसिड के साथ। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सेम उसी तरह रिएक्शन होगा जिस तरह हम क्या करते होते थे ऑक्सीजन को डेनिंग, यानी हमारे पास अगर अल्कोहल थी तो उसका हम रिएक्शन करवाते थे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनता था, एस्टर बन जाता था। सेम इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जब कोई भी जैसे R NH2 यानी प्राइमरी अमीन है लेट्स सपोज, ठीक है, उसका रिएक्शन आपने करवाया किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, अब ये इसके साथ रिएक्शन करवाया तो एज रिजल्ट होता क्या है कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर और ये हमारे पास एसिटेट ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन के साथ एसिटेट ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। तो अगर इस तरह की प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, और हमारे पास ये प्रोडक्ट तब बन सकती है जब नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है कि एज ए रिजल्ट हम जो है वो एसिटिक एसिड की फॉर्म में अपनी एक जो बाय प्रोडक्ट है वो रिमूव कर सके। तो ये तभी हो सकता है जब प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। इसी तरह मिथाइल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन तभी होगा जब नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं, ये मिथाइल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एन मिथाइल जो है वो अमीन बना देगा, या फिर हमारे पास NH2 की फॉर्म में है, ठीक है, और साथ आपके R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास मिथाइल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा और दो हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाएंगे मिथाइल के साथ और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड ऐसे बाय प्रोडक्ट बनेगी। अब ये जो रिएक्शंस अगर हमारा कंपाउंड दे रहा है, ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो या तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इसी तरह हम देखते हैं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है, और नाइट्रस एसिड के साथ अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को भी फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले तो रिएक्शन में आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ठीक है, वो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी ही देंगे, टर्शरी नहीं देगा, यानी प्राइमरी सेकेंडरी एक तरफ कैटेगरी बन जाएगी, टर्शरी दूसरी कैटेगरी बन जाएगी। लेकिन जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी भी जो है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं। वो किस तरह, सबसे पहले जब प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगी नाइट्रस एसिड के साथ, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन गया, डाइएजो ग्रुप बन जाएगा, डाइजोनियम साल्ट बन गया। जैसे हमारे पास अगर आप एनिलीन की बात करो, एनिलीन के अंदर हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच है, ऐसे ही होता है। यानी हमारे पास अगर बेंजीन रिंग के साथ या एरोमेटिक रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच है तो वो जब रिएक्ट करेगा, यानी ये प्राइमरी है और ये रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये डाइजोनियम ग्रुप लग जाएगा और साथ में हमारे पास नाइट्रस एसिड है। तो अगर हम साथ HCl भी ले रहे हैं तो Cl नेगेटिव, यानी नाइट्रस हमारे पास क्या बन गया, डाइजोनियम साल्ट बन गया। और बाद में हमारे पास क्या होता है, डाइजोनियम साल्ट में से ये इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है और हमारे पास एक अल्काइल रेडिकल बन जाता है, अल्काइल केटाइन बन जाता है। तो इससे आप क्या है कर सकते हो, बता सकते हो कि अगर नाइट्रोजन रिमूव हो रही है व्हाट डज इट मीन कि इसमें हमारे पास क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, और अगर नाइट्रोजन रिमूव नहीं हो रही, सिंपल हमारे पास डाइजोनियम साल्ट बन रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो सकती है, वो एलिफेटिक अमीन हो सकती है। लेकिन सेकेंडरी अमीन के केस में थोड़ा सा सीन चेंज होता है, इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो नाइट्रस एसिड के साथ बनती है नाइट्रोसामीन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
तो अगर ये प्रोडक्ट बन रही है तो इससे आप बता सकते हो कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, सेकेंडरी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी नाइट्रोजन जो है वो सेकेंडरी नेचर के, यानी ये 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है। जैसे कि हमारे पास पिपरीडीन है, ठीक है, पिपरीडीन के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन सेकेंडरी होते हैं, तो इसके अंदर भी अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा कि नाइट्रोजन के साथ हमारे पास सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसके अगर आप फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करो तो ये वाला अगर ग्रुप आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अमीन है। टर्शरी अमीन जो है वो हमारे पास जो है वो इससे जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं देती, तो हम जो है वो मेन चीज देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को इसके थ्रू डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है, जबकि लास्ट वाले केस में नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि टर्शरी नाइट्रोजन वाकई ही प्रेजेंट है। तो इसके लिए आप उसका रिएक्शन करवाओगे 30% हाइड्रोजन पर के साथ। जब 30% हाइड्रोजन पर के साथ जो है वो रिएक्शन होता है तो एज ए रिजल्ट हमारे पास अमीन ऑक्साइड बनती है। और अमीन ऑक्साइड जो है अगर ये फॉर्मेशन हो गई है तो एज ए रिजल्ट आप कह सकते हो कि वाकई इस कंपाउंड के अंदर टर्शरी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी। अब इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन पर जो है उसके साथ रिएक्शन किस तरह होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नाइट्रोजन अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर और ये हाइड्रोक्साइड जो है वो लीव कर जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनती है, एन हाइड्रोक्साइड, और उसमें से जो है वो क्या होता है एक और हाइड्रोजन ले लिया जाता है और टर्शरी अमीनो ऑक्साइड बन जाती है जो कि इंडिकेट करती है कि टर्शरी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि नाइट्रोजन के साथ लगने वाले जो अल्काइल ग्रुप है वो किस तरह के है। जैसे ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है या अल्काइल लगा हुआ है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, इसकी डिस्टिलेशन करनी होती है विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि ये टर्शरी अमीन है। अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि टर्शरी अमीन के अंदर ये जो 3 आर ग्रुप है ये कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो। ऐसे रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिस्टिलेशन होती है तो हमारे पास कुछ यूं प्रोडक्ट बनती है कि हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे अगर बना कर बताऊं, CH3 NH और ये कोई 2 बड़े बड़े आर ग्रुप्स है, ठीक है, जो कि या फिर ये कोई ऐसे आर ग्रुप है जो आपस में रिंग बना रहे हैं। और आपने इसका रिएक्शन करवाया KOH के साथ, इसके साथ करवाया KOH के साथ, इसकी डिस्टिलेशन करवाई है, ठीक है। अब होगा क्या कि मिथाइल और ये NH2 है तो हमारे पास कुछ यूं प्रोडक्ट बनती है कि हमारे पास नाइट्रोजन भी रिमूव हो जाता है इसमें से, ठीक है, और हमारे पास जो है वो बन जाती है CH3NH2, ये प्रोडक्ट बन जाती है आपके पास, ठीक है। और एज ए रिजल्ट आप फाइंड आउट कर लेते हो कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास क्या, हमारे पास अल्काइल ग्रुप की नेचर है। अगर हमारे पास इस तरह होता कि N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते थे तब हमारे पास डाई मिथाइल अमीन बन जानी थी, जिससे आपको पता चल जाना था 2 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच थे, ठीक है। तो इससे आप नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास N मिथाइल ग्रुप्स हैं तो उसका नंबर कितना है, कितने नंबर ऑफ N मिथाइल ग्रुप्स हैं, इसको हम देखते हैं हर्जिग-मेयर मेथड के थ्रू। इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट 150 to 300 डिग्री सेल्सियस। एज ए रिजल्ट हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, उनका नंबर कितना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे N मिथाइल ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आपने रिएक्ट करवाया 150 से 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हुए हमारे पास जो है वो क्या चीज बनी, एक तो मिथाइल आयोडाइड बन गया और हाइड्रोजन लगी नाइट्रोजन के साथ। फर्दर आप क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, तो हमारे पास क्या बनता है, सिल्वर आयोडाइड। अब किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ जो है मिथाइल ग्रुप्स कितने हैं, जितने हमारे पास सिल्वर आयोडाइड की ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से जो प्रोडक्ट आती है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि अगर AgI जो है वो कितने मोल्स बन रहा है, जितने मोल्स वो बन रहा है उतने मोल्स ही हमारे पास मिथाइल आयोडाइड होगा, और जितने मोल्स मिथाइल आयोडाइड होगा इट मीन्स कि हमारे पास उतने नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। हम जो है वो आगे से रेशियो फाइंड आउट करके हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप कितने अटैच होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होफमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इसको एक्चुअली क्यों यूज किया गया, इसको यूज किया गया कार्बन स्केलेटन की नेचर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है।
अब कार्बन स्केलेटन की नेचर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए ये एग्जॉस्टिव मेथड इस वजह से कहलाता है क्योंकि इसमें हमारे पास एलिमिनेशन हो जाती है नाइट्रोजन की, यानी अगर कोई नाइट्रोजन किसी रिंग का पार्ट है तो नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है रिंग सिस्टम से। लेकिन इसको करने के लिए आपका पहले जो कार्बन स्केलेटन है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग का स्केलेटन जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर pyridine को देखें तो पहले हमने इसको क्या किया, इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, तो इसको जो हमने सैचुरेटेड फॉर्म में ले गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसकी मिथाइलेशन करवाते हुए बाद में हम जो है इसको हीट देते हुए हम जो है वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस पे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है उसको रिमूव कर देते हैं और साथ में हमारे पास क्या होता है, एक जो है वो प्रोडक्ट बनती है जिससे हम देखते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट हमें नाउन है तो उसके हिसाब से हमारी पेरेंट प्रोडक्ट क्या होगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल देखो तो इन्होंने सिंपल सी एग्जांपल एक pyridine की ऐड की है जिसके अंदर उसका रिएक्शन करवाया गया है। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन करवाएगी, ठीक है, हाइड्रोजनेशन के रिजल्ट में पिपरीडीन बन गई। उसके बाद उसका रिएक्शन कराया मिथाइल हाइड्राइड के साथ, क्योंकि हमने नाइट्रोजन की क्या करनी है, मिथाइलेशन। तो मिथाइल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन जो है मिथाइल पर अटैक करेगा, आयोडीन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा और एन मिथाइल बन जाएगा। और उसके साथ साथ फिर क्या होगा, दोबारा फिर एक और जब एन मिथाइल हमारे पास पिपरीडीन बनेगी वो दोबारा उसका नाइट्रोजन का लोन में, क्योंकि हमने मिथाइल हाइड्राइड यूज की है बहुत एक्सेस क्वांटिटी में, ठीक है। तो हम दोबारा रिएक्शन जब होगा, हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, रिएक्टर पे पड़े हुए हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट पहले स्टेप की बनी है वो दोबारा मिथाइल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करती है और हमारे पास क्या बनाती है कि एन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में। उसके बाद हमने जो है वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड डाला तो एज ए रिजल्ट हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच और साथ में हमारे पास हाइड्रोक्साइड बन गया। फर्दर हम क्या करते हैं, इसकी हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ये हमारे पास है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, या अगर हम यहाँ से, ये भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक ये हाइड्रोजन है। अब ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन, और ये कहलाता है बीटा हाइड्रोजन। हाइड्रोक्साइड बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है, एज ए रिजल्ट बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और ये इस तरह आ जाता है। ये नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास एक उसका जो सिग्मा बॉन्ड था वो टूट गया और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और एज ए रिजल्ट हमारे पास एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद दोबारा वो प्रोसेस रिपीट किया जाता है, मिथाइल हाइड्राइड के साथ मिथाइलेशन करवाई जाती है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है और एज ए रिजल्ट अगेन बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोक्साइड क्या करता है, हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव करता है, ये वाला पार्ट इधर आया और ये हमारे पास रिमूव हो गया। अब ये चीज हमारे पास बन गई। अब ये चीज जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट तो नोन है, लिटरेचर में इसके बारे में सारे टेस्ट अवेलेबल है। अब इसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इट मीन्स कि अगर आपको ये पता चल गया कि ये प्रोडक्ट है और हमने क्या करवाया था, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन यानी नाइट्रोजन रिमूव करवाई थी, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई पहले नाइट्रोजन अटैच थी, ठीक है, तो हमारे पास ये थी pyridine, ठीक है। तो इसी तरह हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है पेरेंट वो उसका कार्बन स्केलेटन कैसा है अगर हम इसकी हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवा, ठीक है, या समराइज होकर ये चीज भी बना सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के अंदर अगर स्टेप 1 हो रहा है तो प्रेफरेबली वो कौन सा स्टेप मतलब किस तरह फॉलो होगा। अब हमने हमेशा यही देखा है कि हमारे पास प्रोडक्ट वो वाली फेवरेबल होती है जो ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है, और वही रिएक्शन फास्ट चलता है। अब यहाँ पे दो तरह से हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, या तो हमारे पास ये अगर ये अल्फा हाइड्रोजन और ये बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, पहले हमने मिथाइलेशन करवाई, ठीक है, मिथाइलेशन करवा के ये हमारे पास क्या बन गया, एन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे और सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ठीक है। अब बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है और एक ये भी बीटा हाइड्रोजन है यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनती है, और अगर हम नीचे से रिमूव करें तो ये प्रोडक्ट बनती है। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और दरम्यान में डबल बॉन्ड हो गया और जिसकी वजह से क्या हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गई। अब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होने की वजह से हमारे पास क्योंकि ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो पहला स्टेप इस तरह प्रोसीड करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि ऑल्दो उसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन वो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन प्रोसेस नहीं करता, ये इसकी एक्सेप्शन है। जैसे कि हमारे पास ये टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन है, इसके अंदर ऑल्दो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है लेकिन ये इतना स्टेबल होता है कि ये इस फॉर्म में ना एन मिथाइलेशन ये हमारे पास साल्ट तो बना लेता है और बाद में हमारे पास हाइड्रोक्साइड यहाँ पे अटैक नहीं करता, बल्कि हाइड्रोक्साइड जो है वो एक मिथाइल लेके मिथाइल हाइड्रोक्साइड यानी हमारे पास क्या बना लेता है, मेथनॉल बना लेता है और हमारे पास जो है वो दोबारा वही रिएक्टेंट जो है दोबारा बन जाता है।
अब हम देखते हैं कि इस तरह के एक सेक्शन को डील करने के लिए हमारे पास एक मॉडिफिकेशन की गई जिसको हम कहते हैं एम्बेड मॉडिफिकेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर आइसोक्विनोलिन वगैरह वाले जो हमारे पास कंपाउंड हो गए, या फिर हमारे पास वो जैसे पहले आ रहा था एक्सेप्शन चल रही थी टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन की, इसको भी हम इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं, इसका कार्बन स्केलेटन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए या तो आपने क्या यूज करना होता है, सोडियम अमलगम इन एक्वस एथेनॉल, या फिर आपने यूज करना होता है सोडियम इन अमोनिया। ठीक है, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो। एक्चुअली ये जो स्टार्टिंग में मैं आपको चीजें बता रही हूँ ये एक्चुअली यूज होती हैं फॉर रिडक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये है। ठीक है, अब ये ना इन्होंने पहले क्या किया हुआ है, सोडियम और ये एथेनॉल यूज करते हुए इन्होंने पहले ना इसकी तो सिंपल रिडक्शन करवाई है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होफमैन वाला वही हो रही है, ऑक्सोस्टिव मिथाइलेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये फर्दर जो है इसको रिमूव करना मुश्किल है, तो इसके लिए क्या किया, पहले तो इन्होंने मिथाइलेशन करवाई, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हुई एम्बेड मॉडिफिकेशन। सिल्वर जो है वो हमारे पास सोडियम अमलगम यूज हुआ, और साथ में हमारे पास क्या यूज हुआ, एथेनॉल विद वाटर। अब हुआ क्या कि हमारे पास इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि ये चीज जो है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ टेट्रामिथाइल अमीन, और ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और CH2 ले लेता है एक हाइड्रोजन फ्रॉम दिस एथेनॉल, और एज ए रिजल्ट हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। यानी इसमें सिंपली ये होता है कि CH2N ट्रिपल मिथाइल ग्रुप्स और OH की जगह हमारे पास CH2 जो है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, और एक ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बन जाती है, और एक वाटर हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये किस तरह उसकी एक्सेप्शन को कवर करता है, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम अमलगम जो है उसके साथ रिएक्शन करवा के इन्होंने टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन को जो है वो यूज किया हुआ है, और उसकी प्रोडक्ट बनाई हुई है, कार्बन स्केलेटन फाइंड आउट किया है। इसके अंदर सोडियम अमलगम के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हमारे पास जो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था कि CH2 के साथ वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, और CH2 कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल में। सेम इसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे CH2 जो है वो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ वाले CH2 जो है वो बॉन्ड तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह होगा, या तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर सकता है या यहाँ से, तो ये यहाँ से ब्रेक जो है वो करता है अपना प्रेफरेबली, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है N के साथ जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं, और हमारे पास जो रिंग ओपनिंग है वो हो जाती है, और फर्दर इसका रिएक्शन करवाते हुए हम नाइट्रोजन को फुली रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन जो है उसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी क्या होता है, सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास NH मतलब नाइट्रोजन और साथ वाले CH2 का बॉन्ड ब्रेक कर गया, सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया था, नाइट्रोजन और साथ वाले CH2 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है, इधर भी यहाँ से ब्रेक कर गया, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, और हमारे पास N2 और साथ मिथाइल ग्रुप्स लग गए। उसके बाद इसकी दोबारा मिथाइलेशन करवाई जाती है, मिथाइलेशन करवाने के बाद सोडियम अमलगम दोबारा यूज किया, और हमारे पास अगेन क्या होगा, N और साथ वाले CH2 का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और वो CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, सेम इसी तरह जैसे कि यहाँ पे हुआ था। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है ये सेम टू सेम हम जो है वो होफमैन से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन को ट्रीट कर सकते हैं विद एम्बेड मॉडिफिकेशन एज वेल। यानी इसका मकसद ये है कि हम जो है अगर कोई कंपाउंड होफमैन से नहीं हो रहे तो हम उस पर एम्बेड मॉडिफिकेशन भी अप्लाई करके इजीली कार्बन स्केलेटन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।